देखिए आज जो हम आपको वैकेंसी बताने जा रहे हैं ना, इस वैकेंसी का सबसे बड़ा खास बात यह है कि इस पे पास करने के लिए आपको केवल 30% नंबर एग्जाम में लाना है। ठीक है, यदि आप 30% मार्क्स एग्जाम में ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इस पे माइनस मार्किंग नहीं होगा, नो नेगेटिव। ठीक है, तो पूरा का पूरा 100 का 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि इस पे माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। इस पे कंपटीशन बहुत कम रहेगा, और कंपटीशन क्यों कम रहेगा हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और सीट, सबसे बड़ी बात कि सीट बहुत ज्यादा है, तो सीट बहुत ज्यादा निकला है। एक सीट आपका पक्का हो सकता है, यदि आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे ना, तो आपका पक्का सिलेक्शन इस पे रखा हुआ है। तो इस वैकेंसी को आप फॉर्म को जरूर से जरूर भर दीजिएगा। देखिए फॉर्म का जो डेट है 18 मार्च से चालू हो रहा है, 18 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट है, तो 18 अप्रैल तक फॉर्म चलेगा, नोट कर लीजिए डेट को। क्वालिफिकेशन का बात करेंगे, योग्यता, तो सभी 12वीं पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म भर पाएगा। यदि आप इंटर पास हैं, किसी भी बोर्ड से पास किए हैं, आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। आर्ट्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा। क्लियर है? और हाँ, परसेंट का कोई जरूरत नहीं है। और उम्र का बात करेंगे, एज कितना होना चाहिए, तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक यदि आपका 30 भी हो गया है उम्र, तो भी आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हो। वेतन का बात करेंगे तो 35 से 40 हजार आपको यहां पर आराम से, शुरू में ज्वाइनिंग के टाइम इतना सैलरी तो आराम से आपको मिलेगा। तो इस वैकेंसी को भर दीजिएगा। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को जरूर भरिएगा। होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन फॉर्म भर के तैयारी कीजिए। आप जो आपके बस में है वो उसको जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, हम जिस वैकेंसी का बात कर रहे हैं ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया लेवल का वैकेंसी है। यहां पर यदि बात करेंगे इसका विभाग, तो विभाग समझिए, ये वैकेंसी आया है बिहार पुलिस। ठीक है, बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए नया वैकेंसी आ गया है। आपको फॉर्म एकदम भर देना है, कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है, फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम निकल रहा है। हो सकता है अगले महीने कोई वैकेंसी ना निकले, तो अभी भर दो, तैयारी करो, मौका है। पद का यदि बात करेंगे ना, टोटल पद कितना निकला है, तो देखो टोटल पद निकला है 19,838 टोटल वैकेंसी है। तो 19,838 वैकेंसी है, तो समझो कि एक सीट मेरा होगा, एक सीट आपका होगा। यदि आप मेहनत करोगे तो पक्का होगा। सिलेबस ज्यादा कोई टफ सिलेबस नहीं है, और सिलेबस का उतना ज्यादा कोई वैल्यू भी नहीं। यहां पर यहां दौड़ का वैल्यू है, हम बताएंगे, अभी ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे इस पे, यदि एज कितना होना चाहिए, उम्र का सीमा, तो समझो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल। ये हम बता रहे हैं जनरल वाले विद्यार्थी, जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, उनका 18 से 25, और जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं उसका भी यही एज चलेगा, 18 से 25। यदि आप बिहार के बीसी ईबीसी हैं तो 2 साल उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप महिला हैं तो आपको 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? बात करेंगे फॉर्म कब से कब तक भराएगा, तो समझ लीजिए 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक, जैसा कि ऊपर हम बता दिए, वहां पर ये इसका अप्लाई का डेट है। फीस का बात करेंगे, इस पे फॉर्म भरने में कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो देखिए इस पे 675 रुपए लग रहा है। जनरल, OBC, EWS और दूसरे राज्य के विद्यार्थी का भी इतना ही लगेगा। यदि आप SC हैं, ST हैं या महिला हैं तो अब आपको 180 रुपए यहां पर पेमेंट करना होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना होगा। समझ में आ गया? ये इसका सिस्टम हो गया। अब यदि हम बात करें कि इस पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन हम आपको पहले भी बता दिए, वहां पर 12th पास आपका होना चाहिए। इंटर पास कर लिए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी इंटर कर लिया है वो भी फॉर्म को भरो, जो ग्रेजुएशन है, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, वो भी फॉर्म को भरो। और हाँ, एक चीज, आप एज बोलोगे ना कि सर मेरा एज अभी नहीं हुआ है, तो देखिए 1 अगस्त 2025 को आपका एज दिखेगा। इस तारीख से एज निकालिए, आपका उम्र हुआ है कि नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी बच्चे देख रहे होंगे जिसका उम्र अभी 2 महीना कम है, किसी का 1 महीना कम है, किसी का 3 महीना कम है, फिर भी आप फॉर्म को भर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका उम्र इस तारीख से देखेगा। अभी आपका उम्र कितना हुआ इससे मतलब नहीं है, इस 1 अगस्त 2025 आपका एज काउंट करेगा। क्लियर है? देखो यदि बात करेंगे इस पे सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस, तो समझिएगा सिलेक्शन इस पे मेनली 3 स्टेप में सिलेक्शन होगा। पहला तो आपका होगा लिखित परीक्षा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा, जो कि OMR पर होगा। OMR में गोल गोल करने वाला पेन से होता है ना, ऐसे एग्जाम होगा। दूसरा प्रक्रिया आपका
फिजिकल टेस्ट। ठीक है, दूसरा प्रक्रिया फिजिकल टेस्ट। तीसरा प्रक्रिया है आपका डीवी प्लस मेडिकल टेस्ट। देखिए यही 3-4 स्टेप है जिससे होकर के गुजरिएगा, आपको जॉब यहां पर फाइनल मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब यहां पर यदि हम बात करेंगे कि जो लिखित परीक्षा है, ये पहला स्टेप है, इस पे केवल पास करना है, इस पे केवल पास करना है, मतलब इस पे मतलब केवल पास करना है। क्वालिफाई करने के लिए 30% नंबर जरूरी है। ठीक है, 30% कम से कम लाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मेन जो वैल्यू है वो है दौड़ का, यानी जो फिजिकल टेस्ट होगा इसी का मेन वैल्यू है। अभी हम आपको बताएंगे कि कितना कितना क्या चीज होना चाहिए। समझिएगा, सबसे पहले आपको हम सिलेबस वगैरह समझा देते हैं कि इस पे क्या क्या सिलेबस रहता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो मेन है आपका दौड़। ठीक है, 100 नंबर का इस पे फिजिकल टेस्ट है। इस पे 3 चीज होगा, दौड़ होगा, आपका गोला फेंक होगा, ये सब क्या क्या होगा समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए एग्जाम का सिलेबस। ठीक है, एग्जाम के सिलेबस की बात करेंगे तो 100 प्रश्न पूछेगा, 100 नंबर। ठीक है, यहां पर आपका बात करेंगे तो समय आपको कितना मिल रहा है, समय मिलेगा 2 घंटा। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं रहेगा, नो नेगेटिव। ठीक है, पूरा का पूरा 100 का 100 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा आपका ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, मतलब आपका OMR में परीक्षा होगा। ठीक है, इस पे देखिए क्वेश्चन कहां कहां से पूछेगा, तो आपका पूछेगा सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं सोशल साइंस, इस पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सबसे रहेगा, मैथ से रहेगा, आपका साइंस से रहेगा। ठीक है, आपका जीके रहेगा, आपका करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, तो यही सब कुछ कुछ सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 100 क्वेश्चन आपका पूछेगा। यहां पर हम आपको टॉपिक वाइज इसका दिखा रहे हैं कि किस सेक्शन से मतलब क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप यहां पर देख लीजिए। तो ये इसका कुछ सिलेबस होता है। सिलेबस यहां समझ गए, एग्जाम में आपको 30% नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि केवल 30% लाने में आप फोकस कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा लाइएगा आपके लिए बेटर होगा। लेकिन 30% नंबर से कम आया तो फिर आपको मेरिट में नहीं रखेगा, आपको मतलब कट ऑफ के लिए डिसाइड नहीं करेगा, आपको मतलब उस पर रखेगा ही नहीं, लिस्ट से बाहर कर देगा। समझ में आ गया। तो 30% से जिसका ज्यादा नंबर होगा उसी को कट ऑफ लिस्ट में शामिल करेगा कि हाँ अब आपका होगा कि नहीं होगा, अब आप ये होगा। समझ में आ गया। तो यही होता है। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर कि आपका छाती कितना होना चाहिए, आपका ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे यदि हाइट के बारे में, ऊंचाई, तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए सभी जनरल और ओबीसी विद्यार्थियों का। यदि आप बीसी ईबीसी हैं तो आपका 160 सेंटीमीटर भी है, चलेगा। एससी एसटी विद्यार्थी का भी 160 सेंटीमीटर है हाइट, तो चलेगा। बात करेंगे महिलाओं का तो 155 सेंटीमीटर इनका जरूरी है हाइट। ठीक है, महिलाओं का। यदि छाती का बात करेंगे तो देखिए 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जरूरी है। समझ में आ गया। 81 बिना फुलाए, फुला करके आप 86 कर सकते हैं। एससी एसटी और ईबीसी इन लोगों का दोस्तों 79 से 84 सेंटीमीटर इनका चेस्ट का जरूरत है। ठीक है, लड़कियों का ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है। समझ में आ गया। लेकिन हाँ, लड़कियों का 48 केजी वजन जरूरी है, 48 केजी आपका वजन होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये बहुत जरूरी चीज है। क्लियर है। ये हो गया फिजिकल का कुछ चीज, इस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। नंबर आपको किस पे मिलेगा, तो नंबर आपको मिलेगा दौड़ में। ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल में आपका क्या क्या चीज होगा, इसको समझ लीजिए। तो देखिए बात करेंगे कि फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होगा। फिजिकल टेस्ट तो 3 चीज होगा आपका, एक होगा दौड़, ठीक है, जिसपे मिलेगा 50 नंबर। दूसरा होगा आपका गोला फेंक, गोला फेंक, इस पे मिलेगा 25 नंबर। और तीसरा हो आपका होगा ऊंची कूद, मतलब हाई जंप, ठीक है ना, इस पे मिलेगा 25 नंबर। तो देखिए 25 25 50 और इधर 50, टोटल 100 नंबर का फिजिकल है। और यही आपका मेन है, इसी से मेरिट बनेगा आपका। फाइनल ज्वाइनिंग जो होगा, आपका रिजल्ट जो बनेगा इसी पर बनेगा। समझ में आ गया। यदि बात करेंगे दौड़ के बारे में, तो दौड़ कितना होगा, तो देखिए 1600 मीटर का दौड़ होगा पुरुष के लिए, टाइम मिलेगा 6 मिनट। ठीक है ना, 1600 मीटर दौड़ होगा, टाइम मिलेगा 6 मिनट। महिलाओं का बात करेंगे तो 1 किलोमीटर का इनका दौड़ होगा, टाइम मिलेगा 5 मिनट। ठीक है, महिलाओं का। इसका गोला फेंक का बात करेंगे तो 16 पाउंड का गोला रहेगा, 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, महिलाओं को 12 पाउंड का गोला रहेगा, 12 फीट आपको कम से कम फेंकना होगा। ऊंची कूद की बात करेंगे, हाई जंप कितना करना पड़ेगा, तो देखिए 4 फीट पुरुषों को और 3 फीट महिलाओं को। ऊंची कूद मतलब हाई जंप,
देखिए दौड़ में आपका 50 नंबर है, इसमें आपका 25 नंबर है और इसमें आपका 25 नंबर है। लेकिन एक चीज यहां पर कंडीशन ये है कि देखिए आपका दौड़ 1600 मीटर है ना, 6 मिनट टाइम है, 6 मिनट से ज्यादा समय लीजिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, समझ में आ गया। और 5 मिनट में यदि आप दौड़ जाते हैं तभी आपको 50 नंबर मिलेगा। जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना कम नंबर मिलेगा, जितना कम टाइम में दौड़ कंप्लीट कर लोगे उतना ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। अधिक से अधिक 50 नंबर है, समझ में आ गया। जैसे 6 मिनट में यहां आपको दौड़ कंप्लीट करने बोला है ना, यदि आप 5 मिनट में कंप्लीट कर लोगे तो आपको मिलेगा 50 नंबर। यदि 5 मिनट से लेकर के 20 सेकंड ज्यादा हो गया तो आपको मिलेगा 40 नंबर। 5 मिनट 20 सेकंड से और थोड़ा ज्यादा टाइम आप ले लिए तो फिर आपको 30 नंबर। इस तरह से जितना ज्यादा टाइम आप लोगे उतना नंबर आपको कम मिलेगा, समझ में आ गया। अधिकतम कितना मिलेगा? 50 नंबर, लेकिन 50 नंबर लेने के लिए 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, समझ में आ गया। तो ये इसका कुछ सिस्टम है। उसी तरह से गोला फेंक में भी है, ऊंची कूद में भी है, समझ में आ गया। तो काफी बढ़िया बात है। बहुत सारे विद्यार्थी ये चीज नहीं कर पाएंगे। यदि आप डिफेंस का तैयारी करते हैं, जैसे कि असम राइफल का, नेवी का, आर्मी का, यदि आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो तो आप एकदम भरो, मौका है आपके लिए। बिहार में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, बिहार पुलिस में आप काम करोगे, बिहार प्रशासन में काम करोगे, आपको थाने में पोस्टिंग होगी, आपकी एसपी ऑफिस में पोस्टिंग होगी, आपके डीएसपी ऑफिस में पोस्टिंग होगी। कई प्रकार की जगह है जहां पोस्टिंग आपका किया जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया है, बिहार प्रशासन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, तो आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। और इस वैकेंसी को मेरे हिसाब से किसी भी छात्र या छात्राओं को नहीं छोड़ना चाहिए, एकदम फॉर्म को भर देना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग कितने विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने वाले हो और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना, देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।